आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के 9,880 अफराद के सैंपल्स की जांच हुई। इसमें सिर्फ 25 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रियासत में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,203 हो गई है। पिछले एक दिन में एक शख्स की मौत हो गई। इस तरह एपी में मरने वालों की तादाद 50 हो गई है। 103 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 1,433 अफराद रुपए सेहत हो चुके हैं। 747 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। जिला करनूल कोरोना मुतासरीन में सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर जिला गुंटूर है। जिला कृष्णा तीसरे नंबर पर है। जिला करनूल में कोरोना मुतासरीन की तादाद कम होती दिखाई दे रही है। आज करनूल में 3 कोरोना मामले सामने आए हैं। 611 कोरोना मुतासरीन के साथ जिला करनूल रियासत में सर फहरिस्त है। जिले में मुहलक वबा ने 19 अफराद की जान ली है। 187 अफराद जेर इलाज हैं और 405 अफराद को डिस्चार्ज किया गया है। करनूल में कोरोना वायरस के मामले में काफ़ी कमी देखी जा रही है। करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि कोविड-19 के कम मामलों पर इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया और कहा कि हुकूमत वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कोरोना के साथ जीना सीखने की ज़रूरत जाहिर की। जब हम लोग उनको आइडेंटिफाई करें, टेस्ट करें, तो ज़्यादा टेस्ट केसेस आएंगे। अब जो है वो लोगों को क्योर करके ट्रीट करके वापस भेज रहे हैं तो कम होते जाएंगे। तो जब बढ़ गए से जब परेशान नहीं हो जाना है, या आप जो है घर को वापस जा रहे बोल के खुश हो जाना नहीं है। यहाँ पे एहतियात बरतते हुए बहुत एक बैलेंस्ड वे में हमारे को जाना है। ये देखना है कि गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करने में सही काम कर रही है या नहीं कर रही, टेस्टिंग सही कर रही है या नहीं कर रही। इंडिया में लेवल पे जो है हम लोग सेकंड लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन हमारा वार्ड वॉलंटियर एवरी डे कर रहा। आज की तारीख में भी एवरी डे वॉलंटियर घर को जाके आपके घर में किसी को बुखार है क्या, ज़ुकाम है क्या, सर में दर्द है क्या, आपको कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है क्या, ओवर 60 ईयर्स ऐसे लोगों को क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो लोगों को टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है क्या। सारी दुनिया में सब लोग बोल रहे हैं कि इसके साथ हमारे को जीना है। माने ये चीज़ 0 भी होती फिर 100 पे भी जा सकती। एक आदमी की गलती से भी जो है ये 100 पे जा सकती और बिल्कुल 0 भी हो सकती। तो अभी खुशी की ये बात है कि जो सिचुएशन में हम लोग थे उस सिचुएशन से थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ हम लोग आते जा रहे हैं। ये हमारे को खुशी की बात है। बट ये मास्क लगा लेके फिरना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइज्ड हाथ रहना, ये सब जो है जो गुड हैबिट्स ये कोरोना हमारे को सिखाई है। इसके साथ और कुछ दिन या महीने या साल जब तक हमारे को वैक्सीन नहीं आती, शायद उसके साथ हम लोगों को जीना रहेगा। माइग्रेंट लेबर विजयवाड़ा में एहतजाज किया। मजदूरों पुलिस के रवैये पर एहतजाज किया। विजयवाड़ा म्युनिसिपल सर्कल दफ्तर पर मजदूरों ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में मजदूर घर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए थे। मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिस पर मजदूर बरहम हो गए। इस वाक़े में एक मजदूर जख्मी हो गया। साबिक एमपी मधु ने मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें आबाई मकाम रवाना करने की यकीन दहानी कराई। नोडल ऑफिसर कृष्णा बाबू ने कहा कि एपी हुकूमत मजदूरों को अपने खर्च पर घर वापसी का इंतजाम कर रही है। उनके रहने खाने और सफर का खर्च रियासती हुकूमत उठाएगी। खुसूसी बसों और ट्रेनों से उन्हें रवाना किया जाएगा। मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड ऑल द कलेक्टर्स एंड एसपीज to ensure that they are properly taken in the buses to the relief center and they are properly taken care with food and other basic amenities. They will be transported to their native state if it is neighboring state for AP in RTC buses free of cost, and also arrangements will be made to ensure that they are sent to their native states by Shramik trains if they are of longer distance. So last 3 days we have intercepted almost 4,300 people who are going by walk, and majority of them are from Bihar, Orissa, Jharkhand and UP. So Chhattisgarh. एपी कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने रियासती और मरकजी हुकूमत से माइग्रेंट लेबर को उनके घरों तक पहुंचाने का मुतालबा किया। उन्होंने एपी हुकूमत की जानिब से सरहद तक मजदूरों को छोड़ने की मुखालफत की। उन्होंने दीगर रियासतों मरकजी हुकूमत से राब्ता करके मजदूरों को आबाई मकाम रवाना करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से माली ताउन करने का
पेशकश किया। शेरशाह सूरी ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक अफराद में सब्जियां तकसीम की जा रही है। ट्रस्ट के चेयरमैन मंसूर अली खान ने कहा कि लॉकडाउन के आगाज से अब तक ट्रस्ट की जानिब से 4 मरहलों में तरकारियों की तकसीम अमल में लाई गई है। मंसूर अली खान ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी मुस्तहिक अफराद खानदान में ट्रस्ट की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। लॉकडाउन तब से लेकर अब तक शेरशाह सूरी चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार चौथी बार वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इन ज़रूरतमंदों को पहुंचाता गया है, आगे भी पहुंचाता रहेगा इंशाल्लाह। रमज़ान के दिन या ईदों के इसमें लगाते हैं तो आज के माहौल में ये रंगोली मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों ने खुसूसन हैदराबाद से मंगा के रंगोली का भी इंतज़ाम किया है। करनूल के वार्ड नंबर 22 में YSR लीडर खातून लीडर आलिया की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात में अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। करनूल रुकन असम्बली हफीज़ खान ने मुस्तहिक अफराद में अनाज तकसीम किया। राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस किट में चावल, दाल, तेल और दीगर अशाए ज़रूरिया शामिल हैं। AP हुकूमत की जानिब से सरकारी ज़मीनों को फ़रोख्त करने के फैसला वापस लेने की मांग करते हुए गुंटूर में CPI और दीगर पार्टियों ने एहतजाज किया। गुंटूर मार्केट सेंटर पर CPI और अमरावती परिरक्षणा समिति के कारकुनों ने एहतजाज किया। मार्केट के अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। AP कांग्रेस ने विशाखापट्टनम में पुलिस की जानिब से डॉक्टर पर किए गए हमले की मजम्मत की। AP कांग्रेस सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने पुलिस रवैये को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। डॉक्टर सुधाकर की हालत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। Gave at least a respect of the human being to human being. We are requesting that all the people please think for whom this government is working. Once again, Congress party is condemning in the issue, and we are requesting and demanding the government please behave respectably. तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से विशाखापट्टनम में पुलिस की जानिब से डॉक्टर सुधाकर हमला करने की मजम्मत की। तेलुगु देशम लीडरों ने आनंद बाबू के घर पर सियाह पट्टी मुंह पर बांधकर खामोश एहतजाज किया। पुलिस जुल्म खत्म करने की मांग की। KL डीम्ड यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिलों के लिए 2 मरहलों में एंट्रेंस टेस्ट रखा गया था। 5 जून से काउंसलिंग और जुलाई से क्लासेस का आगाज होगा। मौजूदा हालात के पेश नज़र ऑनलाइन क्लासेस होंगी। Counseling is starting from 5th June to 14th June. 10 days counseling will be there starting from 5th June. Highlight of this entrance is we conducted this entrance in 2 phases. Phase 1 was conducted about 3 months back, where about 20,000 students have written. Second phase conducted in very recently, 2 weeks back, online using cell phones. Proctored exam was conducted. 45,000 students writing the exam all over the country is a record for KL University, and we are expecting very good smooth conduction of counseling for the students. Highlights of our university is we are among the top universities in this country. As for NERF ranking, we are among the top 50 universities in the country. NERF ranking is done by Human Resource Ministry. NAC rating is we got 3.57 on the scale of 4, which is A++ grading. आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में चलते हुए ऑटो को आग लग गई। ड्राइवर और दीगर अफराद बाल बाल बच गए। जैसे ही आग भड़की, ड्राइवर ने ऑटो रोका और दीगर अफराद को ऑटो से बाहर किया और सबकी जान बच गई। ऑटो पूरी तरह शोलापोश हो गया। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।